विकास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा से फरीदाबाद जिले के गांवों में आज ब्लॉक मेंबर व सीएम विंडो के एनिमेट जितेंद्र आर्य ने अटाली, मौजपुर, छायंसा में स्वच्छता अभियान चलाते हुए बैठक कर लोगों की शिकायतें सुनी और सीएम और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पास जाकर समाधान कराने का आश्वासन दिया। आर्य का मौजपुर गांव में सरपंच, प्रतिनिधि, उमराव और गणमान्य लोगों ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया और समस्याओं से अवगत कराया। ब्यूरो प्रमुख हर्ष कुमार गर्ग के साथ संवाददाता ताराचंद भटनागर, मोहना की खास रिपोर्ट। गांव मौजपुर में पगड़ी बांधकर स्वागत करते हुए सरपंच प्रतिनिधि उमराव जी अधिकारी है, जिस व्यक्ति विशेष पे, जिस अधिकारी विशेष पे आपने सीएम विंडो लगाई है वो कार्रवाई नहीं करता तो उसमें 25,000 रुपए का जुर्माना है। इस सीएम विंडो एप्लीकेशन को, इस पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री इस पे हम देखते हैं। इस जो हमारी पोर्टल है, हमारा जो सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन की जो रिपोर्टिंग है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी राकेश संधू जी को है। राकेश संधू जी बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं जो पूरे हरियाणा का सीएम विंडो एमिनेंट पोर्टल देखते हैं। ये हमें बड़े ही गौरव का विषय है कि मुख्यमंत्री आम जनसाधारण की समस्याओं को स्वयं सुनते हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको बता दूं, मैंने काफी इस गांव के सीएम विंडो क्लोज किए हैं, उन पे साइन किए, उनको आगे बढ़ाया है। विद्वानों, जब तक कोई अधिकारी सीएम विंडो साइन न कर देना, चाहे वो आपका बीडीपीओ हो, डीडीपीओ हो, यहाँ तक कि डीसी साहब भी हो, अगर उनके मार्फत भी कोई सीएम विंडो उनके खिलाफ लगती है तो उस पर भी कार्रवाई उतनी ही होती है जितनी आम जनसाधारण व्यक्ति को है। तो मेरा आने का विशेष पर्पज यही था कि मैं गांव में जाऊं, गांव जाके लोगों को सीएम विंडो के बारे में बताऊं। जैसा अरुण भाई ने बताया, कहीं कर इस गांव की चौपाल का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, सौंदर्यकरण नहीं हुआ, इस कॉलोनी में कोई सड़कें नहीं बनी या कोई अन्य भी समस्याएं नहीं हो। कई बार तो मैं आपको बता दूं, देखो हमें पक्ष विपक्ष और सरकारों की अवहेलना ना करते हुए मैं आपको बता दूं, पंचायत के पास कई बार फंड का भी इशू हो सकता है, कई बार उनकी एफडीओ का भी इशू हो सकता है, कई और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो आप व्यक्ति विशेष को ना इसमें टारगेट। नमस्कार जी, आप अपने परिचय के साथ बताएं और आपने आज जो स्वच्छता अभियान और समस्याओं का निपटारा करने के लिए गांव-गांव जाकर के ये शिविर लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप गांव-गांव और प्रत्येक क्षेत्र में जाकर आम जनसाधारण की चाहे समस्याएं रही हो, चाहे सरकार की मुहिम और सरकार की कोई भी नीतियां रही हो, उनको पहुंचाने का काम करते हैं, आम जनता को दिखाने का काम करते हैं। ताराचंद जी, आप और अशोक जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ ताराचंद जी, ऐसा हमारी सरकार का भी मानना है और हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर खट्टर जी, उन्होंने एक पोर्टल जारी किया था सीएम विंडो। उस पोर्टल को हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने उसकी सराहना करते हुए हमारे पोर्टल के माध्यम से आम जनसाधारण की समस्याओं को निराकरण और दुरुस्त करने का काम किया है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आर्य जी, मैं जानना चाहूँगा, जो आज आपके समक्ष ये लोग बाग अपनी समस्या लेकर आए हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग अपनी समस्या को लेकर लिख करके बैठे हुए हैं। जो हम बैठे हैं, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मैं कहूँगा देश के लोकप्रिय नेता है। आज पूरे
देश में, इंडिया में उन्हें जाना जाता है। वो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, इतने लोकप्रिय नेता हैं कि हर आदमी उनसे जुड़ने की लालसा रखता है। उनके मार्गदर्शन में और जो हमारे पार्टी के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री सोनपाल छोकर जी है, उनके नेतृत्व में हमने एक मुहिम चलाई है कि सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन आपके द्वारा। कई बार लोगों को इस पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। गांव में लोग सीएम विंडो लगा देते हैं, लेकिन सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ अधिकारी रहे हों, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष रहा हो, वो उस सीएम विंडो को क्लोज करते हैं। ऐसा हमारी पार्टी का एक मानना है, ऐसा हमारा एक व्यक्तिगत विचार था कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने और हम अपने जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, सोनपाल छोकर जी के माध्यम से माननीय ओएसडी साहब मुख्यमंत्री उन तक पहुंचाएं। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के समक्ष उनको रखकर हम अपने क्षेत्र का विकास करें। जितेंद्र जी, जो आज आपसे लोग बागों ने अपनी समस्याएं बताई है, इनका निपटारा कितने दिनों के अंदर हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो तुरंत स्टेप लेने वाली है, तुरंत प्रभाव से सारे काम करती है। जल्द हम इस विधानसभा का, पृथला विधानसभा का एक डाटा तैयार करने जा रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम भी था अशोक जी, मैं आपको बताता चलूं, हमारी आज जो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी अपने आम जनसाधारण की जिम्मेदारी को निभाते हुए बताते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वागत है कार्यक्रम के तहत हमने पहले शहीद संदीप कालीरामन जी की प्रतिमा से स्वच्छता ही स्वागत कार्यक्रम किया। उसके बाद हमने लोगों से जुड़ाव लगाव देखते हुए लोगों के बीच में आए, उनकी समस्याओं को सुना। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हम अधिकारियों के साथ मिलकर, अपने पंचायत ऑफिसर से मिलकर जल्द कराने का प्रयास करेंगे। उस बीच आपको कहीं अगर कोई चीजें मिलती हैं तो आप भी हम तक पहुँचाने का। आर्य जी, आज पहला कैंप आपका अटाली गांव रहा है, इसके बाद मौजपुर और छायसा है, तो ये मुहिम कहाँ से शुरू होकर कहाँ समापन होगी? देखिए ताराचंद जी, अटाली बहुत ही शहीदों का और वीरों का गांव रहा है। अटाली से हमने इस गांव की शुरुआत की है और पृथला विधानसभा का जहां आखिरी गांव होगा वहां हम इसका समापन करेंगे। हम हर दिन लोगों के बीच में जाकर एक ऐसा डाटा तैयार करना चाह रहे हैं, उस नब्ज तक पहुंचना चाह रहे हैं कि आम जनसाधारण की जो समस्याएं, जिन्हें आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उनका समाधान करना चाहते हैं, लोगों में खुशहाली देखना चाहते हैं, पूरे हरियाणा को खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हमने ये मुहिम चालू की है। इसके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से अपना निवेदन करेंगे, माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के समक्ष वो चीज़ें रखेंगे, उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन चीज़ों का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।